जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्धि सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना मैं आपको बताने वाला हूँ, वो साधना एक बहुत ही शक्तिशाली साधना है। अब शक्तिशाली मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब कोई ऐसी साधना होती है कि आप उससे कोई भी कार्य कर सकते हैं, मतलब कि कोई ऐसा कार्य नहीं है जो इस साधना से ना हो सके। कहते हैं ना कि सारी साधना ना करें, सिर्फ एक साधना ऐसी कर लें तो उससे बड़ी साधना फिर कोई दूसरी नहीं होती है। अब ये ना तो महाकाली की साधना है, न किसी और देव की बड़ी महाविद्या की साधना है। ये एक ऐसे देव की साधना है जो कि बहुत तीव्रता के साथ में और बहुत ही प्रचंड रूप में अपना जो भक्त होता है उस भक्त को अपनी शरण में लेते हैं और उसके ऊपर आशीर्वाद का ऐसा हाथ होता है भक्त के ऊपर इनका कि उसका कोई फिर कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। ये ऐसी ही साधना है, भगवान भैरव की साधना है। ये कहते हैं ना कि जब व्यक्ति छोटा होता है और छोटे होने के बाद ही उसमें से उसके, कहते हैं ना कि पेड़ छोटा सा होगा, जब छोटा सा पौधा होगा उसके बाद ही तो उसकी शाखाएं निकलती हैं। फिर भाई कोई इधर को शाखा निकल जाएगी, कोई उधर को शाखा निकल जाएगी, लेकिन जो मूल है, जो छोटे रूप में है, उसमें पूरी शक्ति समाई हुई है। ये बटुक भैरव की साधना है। बटुक माने छोटा, तो जो भगवान भैरव का जो दिव्य स्वरूप है, जो छोटा स्वरूप है, ये उसकी साधना है। और टोटली 52 भैरव की शक्ति इसके अंदर समाई हुई है। कहते हैं ना कि छोटा, जितना छोटा उतना ही खोटा। आप ये समझ लीजिए, छोटे रूप में मत जाइए कि बटुक भैरव हैं, छोटे हैं, बच्चे हैं या बालक रूप में हैं, तो उस बात पे मत जाइए, लेकिन उनकी शक्ति पे जाइए कि वास्तव में है क्या वो। ये नहीं है कि महाकाल भैरव या फिर काल भैरव, विकराल भैरव, भीषण भैरव, ये जितने भी भैरव हैं कि ये ज़्यादा ताकतवर हैं या बटुक भैरव की शक्ति कम है, ऐसा नहीं है। बटुक भैरव की शक्ति 52 भैरव की शक्ति समाई हुई है और बहुत ही प्रचंड शक्ति होती है इनके अंदर। ऐसा कोई कार्य नहीं जो बटुक भैरव की साधना करने से ना हो सके। अगर किसी का वशीकरण तोड़ना है तो बटुक भैरव की साधना, अगर किसी को शत्रु बाधा खत्म करनी है तो बटुक भैरव की साधना, अगर कोई मारण प्रयोग नष्ट करना है तो बटुक भैरव की साधना, अगर किसी ने तंत्र प्रयोग किया हुआ है, उच्चाटन किया हुआ है, द्वेषण किया हुआ है, आपस में घर में लड़ाई झगड़ा होते हैं, किसी ने तंत्र प्रयोग ऐसा किया है, तो बटुक भैरव की साधना काम करती है। शांति रूप में, अगर आपको कारोबार की समस्या है, संतान प्राप्ति की समस्या है, घर में किसी दुष्ट ग्रह की समस्या है, तो किसकी साधना? बटुक भैरव की साधना। ये साधना प्रचंड रूप में तन करके खड़ी रहती है और अपने भक्त को 100% नहीं, 101%, 100 से भी 1% ऊपर अपने भक्त को जरूर उन सभी समस्याओं से बाहर निकालते हैं। और उनकी जो मनोकामना है, मनोकामना की पूर्ति करते ही करते हैं और बहुत जल्दी होती है। अगर कोई साधना है जगत में जो सबसे तीव्र काम करती है, सबसे जल्दी सिद्ध होती है, सबसे जल्दी आपका कार्य होता है, तो वो साधना है बटुक भैरव की साधना, या फिर जीवंत में हनुमान साधना। ये दो साधनाएं ऐसी हैं कि इन दोनों साधनाओं से कार्य आपका तीव्र होगा और 100% सटीक होगा। होगा ही होगा, रोक नहीं सकता कोई भी। क्यों नहीं रोक सकता? अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि भैरव
है क्या चीज? खैर साधना तो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूं उससे पहले। इसलिए समझा रहा हूं कि कहीं आपके मन में कोई गलत फहमी या कोई गलत विचार ना रह जाए। देखिए, कहते हैं ना कि कोई तो सात्विक चीज छोड़ करके किसी लोगों को परेशान करता है। मान लिया किसी ने यक्षिणी छोड़ दी, या किसी ने कोई और दूसरा जिन्न छोड़ दिया, या फिर कोई भूत प्रेत छोड़ दिया। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ऐसी शमशानी विद्याएं छोड़ते हैं कि जो बहुत गंदी होती हैं। आप देखेंगे कि वो, अगर आप कहेंगे कि हनुमान जी से कि भाई हनुमान जी की पूजा आराधना करेंगे, और देखेंगे कि घर के अंदर एक दुष्ट आत्मा ऐसी बैठी हुई है जो सबको परेशान कर रही है, वो लैट्रिन खा रही है, वो पेशाब वहीं कर रही है, लैट्रिन में सनी हुई है, मांस चबा रही है, तो वहां हनुमान जी जाएंगे क्या? वहां नहीं जाएंगे हनुमान जी। हनुमान जी गंदी चीजों से पीछे हट जाते हैं। फिर वो किसको भेजते हैं? वो अपने गणों को भेजते हैं, जो कि उनके भी गण ऐसे ही होते हैं। हनुमान साधना, हनुमान जी में और भैरव जी में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, एक ही चीज है। मानने का अंतर है सिर्फ हमारा और आपका। वो वीर हैं, भैरव जी को वीर कहा गया है और हनुमान जी को महावीर कहा गया है। ठीक है, क्योंकि ये भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं और भैरव जी भी उन्हीं का अंश हैं। तो बात सेम है, चीज एक ही है। अब समझदारी ये है कि हम उसको अलग ना माने। अब बात आती है कि भैरव जी को अगर आप पूजा अर्चना करके किसी भी रूप में पूजा करो, चाहे सात्विक रूप में पूजा करो, चाहे आप भयानक रूप में पूजा करो, भैरव जी को मांस, मदिरा सबका भोग लगाया जाता है। सात्विक रूप में भी भोग लगाया जाता है, चाहे आप सात्विक रूप में पूजा करो, चाहे आप तामसिक रूप में करो। लेकिन जब वो अपने भक्त का जो बाधाएं हैं, जो भक्त की बाधाओं को नष्ट करते हैं और वो देखते हैं कि सामने गंदी चीज खड़ी है, तो वो कहते हैं कि ठीक है तू गंदी है, लेकिन मैं तुझसे भी गंदा बनूंगा अब। और वो तुरंत ही वो रूप धारण करते हैं कि वो भी अपनी विष्ठा को, लैट्रिन को खाते हुए आएंगे, जब दारू पीते हुए आएंगे कि हट जा, सामने से बिल्कुल हट जा, आज या तो तू नहीं या फिर मैं नहीं, और तू रहेगी ही नहीं, क्योंकि मैं तुझसे भी गंदा होकर के आऊंगा, फिर मैं देखता हूं तू कैसे मुझे रोकती है। मतलब कहने का यह है कि जब वो अपने भक्त की परेशानियों को नष्ट करने पे आते हैं, तो वो गंदी शक्ति के सामने उससे भी गंदा बन करके आते हैं और उसको उद्धार कर देते हैं, वहीं से उसका उस तंत्र बाधा को खत्म कर देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये शक्ति ऐसी है, भैरव जी की शक्ति, कि चाहे गंदी चीज हो चाहे अच्छी चीज हो, कोई भी हो, सबको नष्ट करेंगे ये छोड़ेंगे किसी को नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये साधना प्रमुख साधना है। अब मैं आपको ये साधना की विधि में आपको बता देता हूं कि ये साधना आपको कैसे करनी है। चाहे आपका कोई भी कार्य हो, चाहे आप किसी का, मैंने बता भी दिया है पहले, जो भी आपका कार्य है उसका संकल्प आपको ले लेना है। ठीक है, इस साधना में। अब मैं आपको बताता हूं कि इस साधना में आपको मुख्य रूप से कुछ सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि बटुक भैरव यंत्र, काली हकीक माला और एक रक्षा माला। इसमें 3 सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और अगर आपको ऐसी सामग्रियों की आवश्यकता है, आपको साधना करनी है, तो अब मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और वो सामग्रियां आप प्राप्त कर सकते हैं। सामग्री आपको 100% मिलेगी। ये ना सोचे कोई भी कि हमारा पैसा डूब जाएगा, पैसा किसी का नहीं डूबेगा। और जिन लोगों ने सामग्री ली है मेरे पास से, वो जानते हैं इस चीज को। ठीक है, तो अब जो, हालांकि मैंने इस साधना पर वीडियो मैंने पहले भी बनाई है, और मैंने साधना की, बटुक भैरव साधना की वीडियो मैंने पहले भी दी है, लेकिन ये हर विधि को कुछ ना कुछ अंतर होता है, अलग होती है।
उसमें मैंने लाल मूंगे की माला बताई थी, लेकिन इस साधना में आपको काले हकीक की माला चलेगी। ठीक है, उसमें मैंने यंत्र जो बताया था वो ताबीज वाला बताया था, जो कि गले में धारण करना है, लेकिन इसमें ताम्रपत्र वाला जो यंत्र होगा। ठीक है, तो बटुक भैरव यंत्र या भैरव यंत्र कोई सा भी हो, कोई सब चलेंगे इसमें। काली हकीक माला और एक रक्षा माला। रक्षा माला को अपने गले में धारण कर लेना है जब आप मंत्र जाप करोगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये साधना किसी भी मंगलवार से या किसी भी शनिवार से शुरू आप कर सकते हैं, या रविवार से भी आप शुरू कर सकते हैं। मतलब मंगलवार, शनिवार, रविवार 3 दिन, किसी भी दिन ये साधना शुरू कर सकते हैं। रात्रि में इस साधना को करना है, रात्रि में 9 बजे के बाद। मतलब रात्रि किसको कहते हैं कि 9 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे से पहले को रात्रि कहा जाता है। उस वक्त में आप कभी भी ये साधना शुरू कर सकते हैं। और साधना अगर आप 9 बजे शुरू करते हैं या 9:30 बजे शुरू करते हैं, तो प्रतिदिन आपको उसी टाइम पर शुरू करनी है। 5-10 मिनट में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ज़्यादा आगे पीछे आपको नहीं करना है। ठीक है, स्नान आदि कर लें, काला आसन होना चाहिए, चौकी पर काले रंग का वस्त्र बिछा हो, और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। आपका मुख जो है वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। ठीक है, स्नान आदि करके वस्त्र धारण करें। अगर काले वस्त्र धारण करेंगे तो अच्छी बात है, काले ही वस्त्र हो, काला ही आसन हो, काला ही सामने आपकी चौकी पर काले रंग का वस्त्र बिछा हो। और आपको जो तस्वीर रखनी है, बटुक भैरव की तस्वीर आपको अगर मिल जाए, मार्केट में मिल जाए तो अच्छी बात है, ले लेना। अगर ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, यंत्र है आपके पास। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि एक शिव की तस्वीर आपको बहुत जरूरी है। भगवान शिव भोलेनाथ की तस्वीर आप रख लें वहां पर। अगर किसी की भी ना मिले तो केवल भगवान भोलेनाथ की रख लें तस्वीर को। और एक तेल का दीपक इसमें लगेगा, सरसों के तेल का दीपक आपको लगाना है। और दीपक मतलब जब तक आप मंत्र जाप करें तब तक बुझना नहीं चाहिए, जलता रहना चाहिए तब तक। इतना तेल उसमें जरूर डाल दें। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। सामने 2 लड्डुओं का भोग बाबा बटुक भैरव के लिए आप रखेंगे। 2 लड्डू, मोतीचूर के लड्डू, बेसन के लड्डू, कैसे भी हों, वो आप भोग के लिए रखेंगे। ठीक है, जब आप तेल की ज्योति जला लें, अगरबत्ती धूपबत्ती जो भी है वो भी लगा दें, कुछ लाल रंग के पुष्प और लाल रंग की सिंदूर उसको घोल लें। सबसे पहले आपको क्या करना है, भगवान श्री गणेश का स्मरण करना है, और केवल स्मरण कर लेना है, हाथ जोड़ करके उनको स्मरण करना है। वक्रतुंडाय महाकाय सूर्यकोटि संप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। केवल इस मंत्र का आपको जाप करते हुए, मैं थोड़ा आराम से बोल देता हूं, वक्रतुंडाय महाकाय सूर्यकोटि संप्रभम निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस मंत्र का बोल करके और भगवान गणेश जी को स्मरण करके उनको प्रणाम करना है। उसके बाद आपको अपने गुरु मंत्र का जाप करना है, गुरु जी का पूजन करना है। छोटा सा पूजन कर लें उनका। वो दोहा तो सभी जानते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो खाली इसको बोल करके भी आप गुरु जी का पूजन कर सकते हैं। और उन जो आपका गुरु हैं उनका गुरु का मंत्र जाप, जो भी गुरु ने आपको मंत्र दिया है उस मंत्र का आपको 1 माला या 2 माला का आप जाप कर लें। ठीक है, अगर गुरु नहीं है तो भगवान भोलेनाथ को गुरु मान करके थोड़ा सा जल ले लें हाथ में, और अपना नाम बोलें, अपने पिता का नाम बोलें, और बोलें कि मैं आप भगवान भोलेनाथ, मैं आपको आज से अपना गुरु मानता हूं, और आप मुझे अपना शिष्य माने, और आज से मैं आपके जो दिया हुआ गुरु मंत्र है ओम नमः शिवाय उसका जाप करूंगा, और आप मुझे आज्ञा दें, मैं ये साधना करने जा रहा हूं, और इसके लिए मुझे आप आज्ञा दें और आशीर्वाद दें। ठीक है, इतना कहकर के जल को पृथ्वी पर छोड़ दें।
उसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप करना है 2 माला का। अच्छा, ये जो आप मंत्र जाप करेंगे ये रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं, गुरु मंत्र का भी और ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप गुरु माला से, रुद्राक्ष माला से आप कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद भगवान बटुक भैरव जी का आपको पूजन करना है। जो यंत्र सामने रखा है उस यंत्र पर आपको दीपक दिखाना है, थोड़ा सा हाथ से, ऐसे हाथ से करके दिखा सकते हैं। दीपक की तरफ हाथ ले करके और यंत्र की तरफ कर दें। उसी तरीके से अगरबत्ती भी दिखा सकते हैं। एक छोटा सा उनका पूजन करना है, उसमें आपको लड्डू का भोग लगाना है, टीका लगाना है यंत्र के ऊपर ही। ठीक है। 2 लड्डुओं का भोग रख लें, ज़्यादा नहीं। पुष्प भी चढ़ाने हैं आपको, लाल रंग के पुष्प ले लें, 2-4 पुष्प काफ़ी हैं, पुष्प चढ़ाने हैं। ठीक है। पुष्प चढ़ा करके जब आपका पूजन हो जाए, पूजन के बाद में आपको संकल्प लेना है, थोड़ा सा जल हाथ में ले लें और जो भी आपका कार्य है, सबसे पहले अपना नाम बोलेंगे, अपने पिता का नाम बोलेंगे, आप कहाँ रहते हैं उस जगह का नाम बोलेंगे, अगर याद है तो गोत्र भी अपना बोल लें तो बड़ी अच्छी बात है। इतना कह करके और अपना जो भी कार्य है, आपका जो भी कार्य है, मान लिया कि आप तंत्र बाधा से परेशान हैं, तो आपको सीधा सीधा बोलना है कि जो भी मेरे या मेरे परिवार पर या मेरे जितने भी घर के प्राणी हैं, अगर किसी पर भी कोई भी तंत्र बाधा है, उस तंत्र बाधा के निवारण के लिए, सर्व मनोकामना पूर्ति के लिए मैं ये साधना करने जा रहा हूं और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता के साथ मुझे आशीर्वाद दीजिए और मेरा कार्य ये पूर्ण हो। ठीक है। इतना कह करके जल को जमीन पर छोड़ दें। अब आपको क्या करना है, जो काले हकीक की माला है उससे आपको मंत्र जाप करना है और जो आपके पास में दूसरी माला रखी है, रक्षात्मक माला, उस माला को अपने गले में धारण कर लेना है। इसमें, इस साधना में किसी भी प्रकार के कोई रक्षा घेरे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो रक्षा करने वाले हैं, इनके लिए क्या सुरक्षा घेरे की आवश्यकता है और किसका सुरक्षा घेरा चलेगा इनके लिए, तो किसी सुरक्षा घेरे की आवश्यकता नहीं है। अब आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है काले हकीक की माला से। ठीक है। आंख बंद करके करो या आंख खोल करके करो, किसी भी तरीके से मंत्र जाप करो। अगर आंख आपने खोली हुई है तो यंत्र के ऊपर आपकी नजरें टिकी होनी चाहिए, केवल यंत्र को देखते हुए आपको मंत्र जाप करना है। अगर आपने आंख बंद की हुई है तो भगवान बटुक भैरव का जो छोटे रूप का स्वरूप है, उस स्वरूप को ध्यान में रख करके और मंत्र जाप आपको करना है एकाग्रता के साथ में। और जो मंत्र आपको जपना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम रीम बटुकाय आप दुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय रीम ओम। ये मंत्र है। इस मंत्र का 11 माला का जाप होना चाहिए। 11 माला का जाप होना ही होना चाहिए, 11 से कम नहीं होना चाहिए। 11 से फालतू आप कर सकते हैं, अगर चाहें तो 21 माला का जाप कर सकते हैं, 51 माला का भी जाप कर सकते हैं। जो जितना मतलब बैठ सकता है उतने हिसाब से कर सकते हो, लेकिन 11 तो कम से कम होनी चाहिए, 11 से कम नहीं होनी चाहिए। और 21 दिन तक आपको लगातार आपको जाप करना है। ठीक है। 21 दिन तक आपको लगातार जाप करना है 11 माला का, प्रतिदिन के हिसाब से। और जब आपके 11 माला पूर्ण हो जाएं तो उसके बाद फिर आप भगवान भैरव को नमस्कार कीजिए, दंडवत प्रणाम करें, अपने गुरु को दंडवत प्रणाम करें और आसन से उठ खड़े हों और जाकर के अपने विश्राम कर सकते हैं, फिर सो जाएं। अब अगर किसी चीज में आपको कोई अनुभव होते हैं, जैसे कि मान लिया कि बहुत तेजी के साथ हवा आना, बहुत तेजी के साथ में दरवाजे पे खट 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 होना, बाहर कुछ चीजों का चिल्लाना, रोना, हंसना, इस तरीके से अगर होते हैं, या ऐसा कुछ लगता है कि आसपास कोई व्यक्ति है या कोई परछाई आई है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप भगवान भैरव को बुला रहे हैं, आप उनके शरण में हैं, तो वो आपका अनिष्ट तो कर ही नहीं सकते हैं। ये तो आप छोड़ दीजिए, उन्हीं से प्रार्थना की करें कि आप मेरे इष्ट हैं, मैं आपकी पूजन कर रहा हूं, मैं आपको बुला रहा हूं, मैं आपके बच्चे समान हूं, अब मेरे ऊपर दया करें। उन्हीं से प्रार्थना करें तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उनके गण जो वीर होते हैं, उनके गण भी आएंगे, वो देखते हैं कि कहाँ पूजन चल रहा है।
ठीक है, और कैसा चल रहा है वो सब देखने के लिए आते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें बिल्कुल भी कि वही डर जाएं, डरने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। तन मन से एकदम ध्यान से मंत्र जाप कीजिए बहुत अच्छे तरीके से। आप देखेंगे कि आपको 21 दिन पूरे नहीं होंगे तब तक आपका कार्य होना शुरू हो जाता है। हो सकता है कि 21 दिन से पहले पहले ही आपका कार्य हो जाए, लेकिन साधना पूरी 21 दिन नहीं करनी है। फिर आपको साधना में त्रुटि नहीं करनी है बिल्कुल भी, कि जो संकल्प लिया है वो संकल्प आपको पूरा करना है। ठीक है, तो ये साधना एक बहुत ही प्रचंड साधना है जो मैंने आपको बताई है, और इस साधना को आप जरूर करना। कोई भी किसी तरह की भी कोई दिक्कत हो, ये साधना करो। और जब आपकी साधना पूरी हो जाए, 21 दिन की पूरी हो जाए, तो उस हकीक माला को, रक्षा माला को, और जो यंत्र है बटुक भैरव जी का, उनको काले कपड़े में, उसी काले कपड़े में आप लपेट लें और कहीं भी बहते हुए जल में विसर्जित कर दें। ठीक है, और जो भोग आपने रखा है, जो लड्डू का भोग रखा है, जो प्रतिदिन आप रखेंगे, उस लड्डू के भोग को सुबह के टाइम किसी भी कुत्ते को खिला दें। ठीक है, चाहे वो काला कुत्ता हो, अगर काला कुत्ता मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है, काले कुत्ते को उसको खिला दें। ठीक है, इस प्रकार से भोग भी कभी आपका निस्तारण होगा कि भोग आपको क्या करना है, तो भोग काले कुत्ते को खिला सकते हैं, और साधना पूरी होने पर सामग्री को विसर्जित कर दें। ठीक है, तो साधना मैंने आपको पूरी बता दी है, वीडियो भी पूरी हो गई है। अब इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूं, तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस सदगुरुदेव की जय।